हेलो बच्चों। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन लोग। तो आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, उसका कुछ चीज़ें हैं उसको समझ लेते हैं पहले। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से है। तो उसमें अपन लोग मानेंगे तो लंब, हाइट, आधार और कर्ण, हाइपोटेनस। ठीक है, और कोई एंगल थीटा मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है, इसी से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, उसी हिसाब से ये सब चीज़ें दी गई हैं तो इनको याद रखना है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइट अपॉन बेस, आधार बटे लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार। और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। और sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रहेंगी तो सारे के सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें, इतनी चीज़ें जरूर याद रखना है, ये सारे के सारे क्वेश्चनों में यूज होंगे। ठीक है, इतना ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखना है। ओके, तो फिर चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर समुद्र में दो जहाज नौकायन कर रहे हैं। जहाजों से प्रकाश स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है, एक का दूसरे का 45 देखा गया है। यदि प्रकाश स्तंभ 100 मीटर ऊंचा है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक लाइट हाउस है अपना, इसको बना लेंगे कैसे, लाइट हाउस है। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, 100 मीटर। ठीक है ना, इसकी हाइट कितनी है, 100 मीटर। इसको बड़ा लिख रहे थोड़ा सा। एक लाइट हाउस है, उसकी हाइट कितनी है, 100 मीटर। ठीक है ना, अब तो दिख रहा, हाँ ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी है, 100 मीटर। एक साइड एक जहाज है, ये रहा एक जहाज अपना। ठीक है, ये पानी में तैर रहा है। और एक साइड एक दूसरा जहाज है, ये भी पानी में तैर रहा है। एक के साथ जो एंगल है और दूसरे के साथ एक एंगल है। ठीक है, एक के साथ एंगल कितना है, 30 और एक के साथ 45। किसी के भी साथ मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनकी हाइट कितनी, इनकी डिस्टेंस कितनी है लाइट हाउस से, इसकी डिस्टेंस x मीटर और इसकी डिस्टेंस y मीटर, ये मान ली है हमने। ठीक है, इस वाले इसको a मान लो, नहीं इसको a मानेंगे, उसी हिसाब से दिया गया है। ठीक है, इसको a मान लो, इसको b मान लो। तो जो इसको x मानो, इसको y मानो। ठीक है, तो a वाला जो शिप है इसकी लाइट हाउस से दूरी x मीटर और b वाला जो शिप है उसकी लाइट हाउस से दूरी y मीटर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा एंगल लगाएंगे जिससे कि अपनी ये दूरी निकल सके। ठीक है, तो इसमें कौन सा एंगल लगाएंगे, अपन tan थीटा लगाएंगे। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू होता है हाइट अपॉन बेस। यहाँ से निकल के आएगा tan थीटा कितना है अपना 30। तो tan 30 इक्वल टू कहता है, हाइट कितनी है अपनी 100 मीटर और बेस कितना है x। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू रखेंगे अपन लोग tan 30 की, तो ये होती है 1/√3। ये अपन को याद रखनी है, सारी की सारी वैल्यू याद रखनी है। जिनकी टेबल होती है, सबकी बुक्स में टेबल होती है। अगर आप चाहते हैं कि टेबल भी हम लोग याद करवा दें तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम अगली एक क्लास ले लेंगे एक्स्ट्रा, उसमें आप लोग को सारे के सारे जो वैल्यू वगैरह हैं उसको याद करवा देंगे। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको लोग कमेंट कर दिएगा तो हम करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू 100/x। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के कितनी आएगी 100√3। ठीक है, एक वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई। अब दूसरी वैल्यू क्या है, अपन को y निकालना है। दूसरी वैल्यू में y निकालना है, तो यहाँ से अपन लोग क्या रखेंगे, यहाँ से भी सेम वही tan थीटा रखेंगे। tan थीटा इक्वल टू होता है क्या, हाइट अपॉन बेस। ठीक है, यहाँ से tan थीटा 45 रखेंगे, tan 45 इक्वल टू हाइट कितनी है वही सेम 100 मीटर अपॉन बेस कितना है y। तो यहाँ से और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है
1 होती, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। इतना समझ में आ गया आपको। तो यहाँ से अपन लोग 1 रखेंगे और 100/y, यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 100, ठीक है। एक वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। उसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि जहाज है जो ए जहाज और बी जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी x + y, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी x + y, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू और अच्छे से निकाल लेंगे, तो हो जाएगी 100 × 1, ठीक है, इतनी हो जाएगी। इस ये √3 का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगी 173, ठीक है, x की वैल्यू। तो अपन लोगों को टोटल दूरी चाहिए, तो कितनी हो जाएगी x + y, तो ये कितनी हो जाएगी 173 + 100, ये कितनी हो जाएगी 273, ठीक है। और दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 273, ठीक है ना। 273 कौन सा ऑप्शन है अपना, सी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। कितना समझ में आ गया आपको। इसमें क्या कहा गया था कि एक लाइट हाउस है, उसके दोनों साइड एक जहाज चल रहा है। एक जहाज ए साइड, इस साइड चल रहा है ए जहाज, इस साइड चल रहा है बी जहाज। इसका एंगल 30, उसकी टॉप से एंगल कितना है 30, और इससे है 45, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। इनका सबका समझ में आ गया। ओके, इसके बाद अपन लोगों ने बस वही किया, tan थीटा लगाया और यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई, यहाँ पे भी tan थीटा लगाया, यहाँ से y की वैल्यू निकल के आई, दोनों को जोड़ दिया तो आ गया आंसर अपना, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, किसी भी चीज़ में डाउट हो, तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ना है, पूरी हेल्प की जाएगी आपकी। ओके, तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बिंदु P पर खड़ा एक व्यक्ति एक मीनार की चोटी को देख रहा है, जो उस व्यक्ति की आंख से 30 अंश का कोण बनाती है। वह व्यक्ति टावर की चोटी की ओर देखने के लिए कुछ दूरी तक चलता है, ठीक है, और उन्नयन कोण 60 हो जाता है। टावर के आधार और P बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। अपन को क्या दिया गया है, एक टावर दिया गया है, ठीक है। टावर की हाइट नहीं दी गई है तो इसको h मानो। एक व्यक्ति है P पे, ठीक है, और इसका एंगल है जो एलिवेशन वो है 30, ठीक है। कितना है एंगल 30 है, ठीक है। और कुछ दूर चलेगा वो, फिर यहाँ पहुँचेगा समझ लो, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल 60, ये बोला गया है ना। कुछ दूर चलेगा, इसी साइड चल रहा है उसको, जिस साइड टावर है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 60 हो जाएगा, मान लो यहाँ से x दूरी चला है, ठीक है। और ये तो P दूरी है ही, मतलब P की दूरी निकाल रहे हैं अपन को, तो इसको P दूरी मान लो, ठीक है, या कुछ भी मान लो, उससे कोई दिक्कत ना है, वो है h है, ठीक है। तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन इसके साथ बनेगी, अपन लोग tan थीटा लगाएंगे, ठीक है। एक इक्वेशन 30 एंगल के साथ बनेगी, एक इक्वेशन 60 एंगल के साथ बनेगी। लेकिन यहाँ पे अपन को निकालना तो x भी है, p भी है, h भी है, तभी तो p निकल के आएगा, है कि नहीं। तो ये तो सॉल्व होना मुश्किल है, दो इक्वेशन में तीन चीजें नहीं निकल सकती, ठीक है ना। ओके, तो ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। इसके जो डाटा है वो पूरा नहीं है, कंप्लीट, कुछ और देना चाहिए इसमें। ओके, तो इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, ये सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। तो फिर ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या लिखा है, एक दीवार के खिलाफ झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 है, ठीक है। कितना है उन्नयन कोण, एलिवेशन 60 है, और सीढ़ी का पैर दीवार से 4.6 मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई बताना है, ठीक है। अपन को क्या बताना है, जो ब्लैडर है उसकी लेंथ बतानी है, ठीक है। तो एक दीवार है, ये रही आपकी दीवार, इस पर एक सीढ़ी रखी है, ऐसे रखी होगी सीढ़ी, ठीक है। और ये दूरी कितनी है 4.6 मीटर, ये क्वेश्चन में दिया गया है। क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है 4.6 मीटर, ठीक है। 4.6 मीटर है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, कुछ भी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो इनका जो एंगल एलिवेशन वो 60, ठीक है।
और ये हाइट मान लो, हाइट दी है, नहीं दी है हाइट, ठीक है। उनको निकालना क्या है, ये निकालना है, ठीक है, हाइपोटेनस निकालना है इसमें। तो इसमें क्या करेंगे अपन लोग, क्या लगाएंगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा लगाएंगे इसमें। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें कॉस थीटा में एंगल कितना है, कॉस 60, कॉस 60, और बेस कितना है 4.6 मीटर, और हाइपोटेनस कितना है, ए बी, ठीक है, हाइपोटेनस ए बी है। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और 4.6 तो दिया ही गया है ए बी। यहाँ से जो अपना हाइपोटेनस है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.6 इंटू 2 इक्वल टू 9.2, ठीक है। यहाँ से जो अपना हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9.2 मीटर, ये भी मीटर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। एक दीवार है, ऐसी दीवार है, ठीक है, उस पर एक सीढ़ी रखी हुई है, ए बी सीढ़ी रखी हुई है, और जो दीवार से सीढ़ी की दूरी है, जो इसका सीढ़ी का जो पैर है, वह पैर या बेस कह सकते हैं, जहाँ से वो खड़ी हुई है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बीच की हाइट कितनी है, 4.6 मीटर, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे cos थीटा, cos थीटा लगाएंगे तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस अपना कितना है 4.6 मीटर, और हाइपोटेनस है ए बी, तो यहाँ से अपन लोग हाइपोटेनस निकालेंगे तो कितना जाएगा, 9.2 मीटर। इतना समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, जैसे कि इन सब की वैल्यू में प्रॉब्लम है कि cos 60 या cos 30 या cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, या इसी में tan में कितनी होती है, sin में कितनी होती है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास करवा दी जाएगी, उसमें सारी की सारी चीज़ों की वैल्यू आपको याद करवा दी जाएगी, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1.6 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक बोले तो ऑब्जर्वर, ठीक है, 1.6 मीटर लंबा एक ऑब्जर्वर एक टावर से 203, ये 203 नहीं है, 20√3 है, ठीक है, ये 203 नहीं है, 20√3 है, मिसप्रिंट है। उसकी आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है, टावर की चाहिए करना है, ठीक है। तो जो हमारा टावर है इसकी हाइट हमें निकालनी है, ठीक है, क्या निकालना है, टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है। एक पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर कहाँ पे, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, ये टोटल हाइट है h, कैपिटल H, ठीक है, और ये यहाँ तक की हाइट है, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, इसकी दूरी कितनी, सॉरी इसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर, इसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर। इतना समझ में आ गया आपको। तो यहाँ से वो देखता है इसका टॉप, इसका एलिवेशन कितना बनता है 30, कितना बनता है एलिवेशन 30 डिग्री, ठीक है ना, और जो इनके बीच की दूरी कितनी है 20√3, वो 203 नहीं है 20√3 है, ठीक है। तो उसको आप सही कर लीजिएगा। अपन को निकालना क्या है, जो टावर है उसकी पूरी टोटल हाइट, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन लोग लगाएंगे क्या, tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा लगाएंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, h अपॉन, tan थीटा होता है हाइट अपॉन बेस, क्या होता है tan थीटा, हाइट अपॉन बेस, तो यहाँ से हो जाएगा h अपॉन b, ठीक है। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है अपनी 30, tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन 20√3, ठीक है, और tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया आपको, tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 20√3, ठीक है ना। इतना समझ में आएगा आपको, यहाँ से √3 से √3 कैंसिल कर देंगे, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, ठीक है।
छोटे वाले एच की वैल्यू कितनी है 20। अच्छा टोटल टावर की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से कैपिटल एच इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एच प्लस 1.6 मीटर, ठीक है ना। ये भी हाइट जुड़ जाएगी ना इसमें, टोटल एच तो यहाँ से है, जो मतलब अपना टावर लगा हुआ वो यहाँ से यहाँ तक है, तो टोटल एच कितना हो जाएगा 20 प्लस 1.6 मीटर, तो इतना हो जाएगा 21.6 मीटर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है अपना इसमें, ए नंबर ऑप्शन है, ठीक है। इतना समझ में आएगा आपको। एक टावर था, उससे 20√3 मीटर दूर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, वो कितना ऊंचा है 1.6 मीटर ऊंचा है। यहाँ से वो देखता है इसका टॉप, तो उसका एलिवेशन कितना बनता है 30 एलिवेशन बनता है। तो यहाँ से अपन लोग tan थीटा लगाएंगे, हाइट अपॉन बेस, इसके बाद दोनों की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से h निकल के आएगा, और जो टोटल टावर की हाइट है वो ये वाली है, ठीक है। तो इसमें ये भी जोड़ देंगे, कितना 1.6 मीटर, 20 प्लस 1.6 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 21.6 मीटर। इतना समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया आपको। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया है कि समतल भूमि पर एक बिंदु P से शीर्ष मीनार का उन्नयन कोण 30 है। यदि टावर 100 मीटर ऊंचा है तो टावर के पैर से बिंदु P की दूरी ज्ञात कीजिए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक टावर है, इसकी हाइट कितनी है 100 मीटर, सही है ना। अरे यार दिखता नहीं है, ठीक है। कितनी हुई हाइट 100 मीटर, और P दूरी पर एक व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका क्या है एलिवेशन कितना है 30, ठीक है। यहाँ से एलिवेशन 30 है, अपन को क्या निकालना है, ये वाली दूरी निकालनी है, जो टावर से और बिंदु P तक की दूरी निकालनी है अपन को, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें क्या करेंगे अपन लोग, यहाँ पे लगाएंगे tan थीटा, हाइट अपॉन बेस, ठीक है। तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा, हाइट कितनी है 100 मीटर अपॉन बेस कितना है x, ठीक है। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 100 अपॉन x, तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 100, और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 173 मीटर, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी वैल्यू यहाँ से x की 173 मीटर। कौन सा ऑप्शन है अपना, सी नंबर ऑप्शन सही है। इतना समझ में आ गया आपको। एक जो टावर था वो 100 मीटर ऊंचा था, वहां से x मीटर दूर पर एक बिंदु P है, P से उसका एलिवेशन कितना है 30 एंगल। यहाँ से लगाएंगे अपन लोग tan थीटा, tan थीटा क्या होता है हाइट अपॉन बेस, tan थीटा क्या होता है हाइट अपॉन बेस। तो हाइट कितनी है अपनी 100 मीटर, बेस कितना है x, ठीक है। तो सबकी वैल्यू रखेंगे, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, यहाँ से सबकी वैल्यू रख के x की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 173 मीटर। इतना समझ में आ गया आपको। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया है, सूर्य का उन्नयन कोण जब एक पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की ऊंचाई से 3 गुनी है, 3 गुनी है, ये 3 नहीं है √3 गुनी है, ठीक है। ये 3 नहीं है √3 है। एक तो बनाएंगे अपन लोग सन, ठीक है, एक सन है, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे एक पेड़, यहाँ पे एक पेड़ लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ से इसकी लाइट पड़ेगी, ऐसे इसकी लाइट पड़ेगी, और ठीक है, और ये इसकी हाइट मानेंगे अपन लोग, ठीक है ना। तो जो पेड़ की हाइट है वो h है, ठीक है।
अगर पेड़ की हाइट h है तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी छाया की, यहीं तो बनेगी ना इसकी छाया इस साइड, तो इसकी दूरी कितनी आ गई √3h। ठीक है, हाइट h है तो इसकी जो छाया है शैडो वो बनेगी √3h। बस सिंपल, इसका एंगल कितना है अपन को, एंगल कितना है, एंगल ही तो निकालना है। ठीक है, एंगल निकालना है अपन को, तो इसमें भी सिंपल क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा हाइट अपॉन बेस, tan थीटा हाइट अपॉन बेस। ठीक है, यहाँ से tan थीटा रखेंगे, थीटा इक्वल टू हाइट कितनी है h और बेस कितना है √3h, h से h कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/√3। तो 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। ठीक है, यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, इतना समझ में आ गया आपको। यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा 30, ये ऑप्शन पूरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, तो अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है या डाउट है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, हम आपको सारे के सारे डाउट ज़रूर सॉल्व करेंगे। जितना हो सके हम अपनी तरफ से पूरा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो tan की वैल्यू है या sin की वैल्यू है, जो भी आपको अगर नहीं आती है, अगर आप चाहते हैं कि आप सब चीज़ों की वैल्यू बताएं या सबको याद करवाएं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, हम एक एक्स्ट्रा क्लास लेके आपको इन सब की टेबल वगैरह याद करवा देंगे। ठीक है, बहुत ईजी तरीक़ा से, तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में।